दोस्तों नमस्कार। इस चिर परिचित आवाज़ से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज हस्तिनापुर में हूँ। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पांडव जीते और उन्होंने अगले 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके सबूत कई इतिहासकारों ने समय समय पर दिए हैं। हस्तिनापुर जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 3 का जन्म यहीं पर हुआ था। इस शहर में हर वर्ष भारी संख्या में जैन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हस्तिनापुर का इतिहास कई बार बना और बिगड़ा। पुराने समय में जैन धर्म के तीर्थ के रूप में भी इस नगर की ख्याति बनी रही। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस नगर के हस्तिनापुर के अलावा गजपुर, नागपुर, नागसाय, हस्तिग्राम, असंधिवत और ब्रह्मस्थल आदि नाम मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प में महाराज ऋषभदेव ने अपने संबंधी कुरु को कुरुक्षेत्र का राज्य दे दिया था। इन्हीं कुरु के पुत्र हस्ति ने हस्तिनापुर को भागीरथी के किनारे बसाया था। हस्तिनापुर में शांति, कुंदु और अर्नाद तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ये 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर थे। 5वें और 6वें और 7वें तीर्थंकरों ने यहाँ कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। हस्तिनापुर नरेश बाहुबली के पौत्र श्रेयांश के निवास स्थान पर ऋषभदेव ने प्रथम उपवास का पारण किया था। इनके अतिरिक्त संत कुमार, मापद, सुबोभु और परशुराम का जन्म भी हस्तिनापुर में ही माना जाता है। हस्तिनापुर में बहुत संख्या में जैन मंदिर मौजूद हैं। यहीं पर राजा श्रेयांश ने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को गन्ने के रस का दान दिया था, इसलिए इसको दान तीर्थ कहते हैं। इसका संबंध शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अर्नाथ तीर्थंकरों से है। यहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अर्हनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। यहाँ कई जैन धर्मशालाएं और मंदिर हैं। खुदाई के दौरान अनेक प्राचीन खंडहर मिले हैं। इनमें करीब 200 साल पुराना बड़ा मंदिर जम्बूद्वीप, कैलाश पर्वत, अष्टापदजी, कमल मंदिर और ध्यान मंदिर प्रमुख हैं। ये जो आप इस समय देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक हस्तिनापुर एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन की प्रतिकृति बनाई गई है और इसमें जैन धर्म के बारे में समग्र जानकारी है। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल वर्ष 2008 में यहाँ आई थीं। दिल्ली से हस्तिनापुर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है और ये दिल्ली मेरठ पौड़ी हाईवे के करीब है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 फरवरी 1949 को यहाँ एक शिलापट लगाया था और इसको चंडीगढ़ के तर्ज पर विकसित करने की योजना थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आइए देखते हैं हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप की कुछ तस्वीरें। यहाँ वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैन धर्म के विभिन्न मान्यताओं के केंद्र यहाँ देखने योग्य हैं। जम्बूद्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, अष्टापद जैन मंदिर, कैलाश पर्वत, सुमेरु पर्वत, कमल मंदिर, ये सब बहुत ही देखने योग्य हैं। हस्तिनापुर सिख समुदाय के लोगों के लिए भी मान्यता का एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पास में ही पंच प्यारे भाई धर्म सिंह का जन्म स्थल भी है। भाई धर्म सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के 5 शिष्यों में से एक थे और सिख धर्म के लिए उनके पैतृक गांव सैफपुर में एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए
बड़ा तीर्थ स्थल है। पवित्र ऐतिहासिक स्थल होने के अतिरिक्त हस्तिनापुर वन्य जीवों के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ पास में ही अभयारण्य वनस्पति की विभिन्न प्रजातियों से सुसज्जित है और यहाँ वन्य जीव पर्यटन, एडवेंचर, इको टूरिज्म संबंधी गतिविधियों का केंद्र भी है। हस्तिनापुर में रहने और खाने की बहुत सस्ती सुविधा उपलब्ध है। वन विभाग का रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है। बहुत सारी जैन धर्मशालाएं भी यहाँ पर हैं। यहाँ इस समय आप देख रहे हैं जम्बू द्वीप की तस्वीरें। जम्बू द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और ये माना जाता है कि जैन साध्वी आर्यिका रत्न ज्ञानमाती माता जी ने 1965 से पहले विंध्य पर्वतमाला में भगवान बाहुबली की मूर्ति से पहले अपने ध्यान में इसे देखा था। बाद में उनके स्वप्न को सही माना गया और जब यहाँ 2000 साल पुरानी जैन सभ्यता का शिलालेख मिला तो इसकी पुष्टि हो गई। माना जाता है कि पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। वास्तव में जम्बूद्वीप की संरचनात्मक प्रतिनिधि को तीर्थंकरों की धार्मिक पुस्तकों में दुनिया के भूगोल में दर्शाया गया है। जम्बूद्वीप की संरचना शिलालेख के वर्णन पर आधारित है जिसे हस्तिनापुर के त्रिलोक सुधा संस्थान ने बनाया है। यह स्थान महान सुमेरु पर्वत का मेजबान है जो ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत है और मीलों की दूरी तक फैला हुआ है। जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत की 101 फीट की प्रतिकृति है। यहाँ चेतियालाया नदी, पहाड़ियाँ और समुद्र का झावा भी प्रतिकृति के रूप में दिखाया गया है। जम्बूद्वीप का निर्माण सफ़ेद और रंगीन संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। यहाँ सुमेरु पर्वत की जो प्रतिकृति बनाई गई है उसकी ऊंचाई 101 फीट की है। यह हल्के गुलाबी संगमरमर से बना है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान और जैन दर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना की गई है। जम्बूद्वीप ने जैन दर्शन को ऑनलाइन फैलाने के लिए 2007 में एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिस पर 2000 से अधिक पुस्तकें अपलोड की गई हैं। जम्बूद्वीप प्रांगण में कमल मंदिर के नाम से एक छोटा सा मंदिर है। यह पूजा घर है जिसे लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह जैन पूजा घर है और हस्तिनापुर में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। ये 1989 में तैयार हुआ था। जैन जम्बूद्वीप मंदिर अत्यंत सम्मानित और प्रसिद्ध जैन साध्वी श्री ज्ञानमती माता जी के अथक प्रयास और समर्पण से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि साध्वी ने 1965 में विंध्य पर्वत श्रेणी में भगवान बाहुबली की पवित्र मूर्ति के नीचे ध्यान लगाते हुए एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें मध्यलोक के साथ 13 द्वीपों को देखने का मौका मिला। इसके बाद से साध्वी ने मंदिर बनाने के लिए सही जगह की तलाश में पूरे देश में पदयात्रा शुरू कर दी। अंत में वे हस्तिनापुर आ पहुंची और इस पवित्र जगह पर अपनी स्वप्न परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया। इस मंदिर की आधारशिला 1974 में रखी गई थी जो पूरी तरह से 1985 में बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जैन धर्म में हस्तिनापुर की एक विशेष मान्यता है। ये हस्तिनापुर शहर है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि हरियाली बहुत है, गंगा के किनारे है, प्रदूषण नहीं है, शांत वातावरण है। आप यहाँ 1 दिन 2 दिन का समय लेकर के आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और हस्तिनापुर का इतिहास जान सकते हैं। महाभारत कालीन बहुत सारे रहस्य यहाँ पर